हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में बताया था और उसके काइंड्स के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम बताएंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। व्हाट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हेल्प टू जॉइन one independent main clause with another dependent or subordinate clause। देखिए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का जो वर्क होता है वो ज्वाइन करना तो खैर है ही, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज को दूसरे किसी डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ना के साथ जोड़ना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये विशेषकर ध्यान रखना कि जो इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज होता है उसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और ये जोड़ता है डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज को। या तो आप सबऑर्डिनेट कह सकते हो या फिर डिपेंडेंट कह सकते हो। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट वन, आई नो दैट गॉड इज एवरीवेयर। तो यहां पर टू सेंटेंस हैं, एक तो है आई नो ओनली, ये वाला, और दूसरा बन रहा है दैट से लेकर दैट गॉड इज एवरीवेयर। ठीक है, आप देख सकते हो। तो देखिए आगे, आई नो और दैट गॉड इज एवरीवेयर, मैं जानता हूं कि भगवान सब जगह है, एवरीवेयर। तो ये आपका आई नो क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज जिसे कहते हैं। और दैट कि भगवान सब जगह है, ये आपका क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि जब तक इसका मीन्स पूरा निकल के नहीं आएगा, जब तक इसको फर्स्ट वाले से ज्वाइन नहीं किया जाएगा इससे, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज से। अगर हम इसको हटा करके इसको सपोज दैट हम छिपा लेते हैं और बोलते हैं सिर्फ दैट गॉड इज एवरीवेयर, कि भगवान सब जगह है तो ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए इसको इसके साथ में ये जरूर बोला जाएगा, इसको डेफिनेटली हम बोलेंगे, तब ये कंप्लीट होगा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा, आई कांट बाई द बुक सिंस आई हैव नो मनी। देखिए, आई कांट द बुक, मैं बुक को खरीद नहीं सकता हूं। सिंस का मतलब यहां क्योंकि, आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसलिए हम इसको सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ देंगे। सिंस आपका यहां पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा। थर्ड वन देख लीजिए, वी ईट, हम खाते हैं, जिससे कि वी में लिव, हम जीवित रह सकें। तो ये आपका वी ईट का मतलब हम खाते हैं, सिर्फ इतना होगा। ये आपका इंडिपेंडेंट है। दूसरा वाला जो है आपका दैट वी में लिव, ये इस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट वाले पर। ओके, एग्जाम्पल और हैं, उनको भी समझ लेते हैं। इसके बाद फोर्थ वन, लेवर हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो जो लास्ट वर्ड है आपका, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि कठिन परिश्रम करना नहीं तो क्या हो जाओगे तुम फेल हो जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए फिफ्थ वन, प्लीज वेट आई अंटिल आई कम बैक। प्लीज वेट अंटिल आई कम बैक। देखिए, प्लीज वेट, कृपया इंतजार करना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। ठीक है, तो अंटिल आई कम बैक, ये आपका, ये माउस ठीक वर्क नहीं कर रहा है थोड़ा आगे देखिए, फिफ्थ वन वाला देखिए। फिफ्थ वन दिया हुआ है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे इवन इफ, मैं परेशानी में आ जाऊं, जब भी मैं आपकी मदद करूंगा। तो इवन इफ यहां पर या सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है।
7th वाले में देखिए, सी इज नॉट सो नोबल एज हर सिस्टर। तो ये सो और एज, ये दोनों ही आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। 8th वन, वी रीप एज वी सो। तो देखिए, हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं, ठीक है। सो मीन्स बोना होता है। तो एज यहां पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, 9th वाला, आई मेट एन ओल्ड मैन। मैं एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा व्यक्ति, ओके। व्हेन आई वॉज वॉकिंग, तो यहां देखिए, जब मैं टहल रहा था तो मैं एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। ये आपका व्हेन आई वॉकिंग, ये आपका इस पर डिपेंड करता है फर्स्ट वन वर्ब, क्योंकि आई मेट एन ओल्ड मैन ये तो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, क्योंकि मैं एक बूढ़े व्यक्ति से मिला, ठीक है। बट इसको हम क्या क्या कहेंगे, जब मैं टहल रहा था, तो ये आपका एक कंप्लीट सेंस नहीं देगा जब तक कि इससे इसको कनेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूं कि वह कहां रहता है, ठीक है, वह कहां रहता है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, उन्हें आप समझ लें, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी आइडेंटिफाई करने में। जैसे कि दैट है, सो दैट है, इफ है, अनलेस है, until, in case, till, before, after, as long as, because, why, where, when, while, whether, how, whence, and who, which, as, if, as soon as, then, as, since, etc. These are the some words who just belongs, which are belongs to सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन इन फेयर नोटबुक। और इसके बाद मैं एक एक्सरसाइज सेंड करूंगा, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड आपका, जो वर्ड आप फाइंड आउट करोगे उससे क्या पता चलता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, ओके। वो एक्सरसाइज आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, ओके स्टूडेंट्स।